वो हर रात 3 बजे क्यों जागता है? एक मौन निमंत्रण की कथा। हर रात वही कहानी दोहराई जाती है। ठीक 3:12। अचानक शरीर बेचैन होता है, आंखें खुल जाती हैं और पैर अनायास बाथरूम की ओर बढ़ जाते हैं। न कोई सपना टूटा था, न कोई आवाज आई थी। नींद गहरी थी, फिर भी कुछ भीतर से जैसे धकेल रहा था। शुरू में ये एक मामूली सी बात लगी, शायद पानी ज्यादा पी लिया होगा। यही सोचकर दोबारा सो जाना आसान था। पर जब ये हर रात होने लगे, लगातार, और उसी समय, तो सवाल उठता है, क्या ये सच में बस बाथरूम जाना है, या आत्मा किसी अनसुनी पुकार का जवाब दे रही है? ब्रह्म मुहूर्त और पहला बुलावा योग शास्त्र में एक समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त। सुबह 3 से 5 के बीच का वो पवित्र समय जब पूरी सृष्टि मौन में लीन होती है और ईश्वर हमारे सबसे निकट होता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, ओपन कोट, आत्मा जब जागने लगती है तो शरीर की नींद टूटती है, क्लोज कोट। लेकिन आज का मन व्यस्त है, बंधनों में उलझा है, उसे सीधे ध्यान में नहीं बिठाया जा सकता। तो चेतना एक सरल रास्ता अपनाती है, शरीर को पेशाब के बहाने जगा देती है। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को धीरे धीरे उठाती है, वैसे ही आत्मा शरीर को जगा रही होती है। शरीर कहता है बाथरूम जाना है, पर आत्मा कह रही होती है अब भीतर आओ, सुनो मुझे। हर रोज की वही शुरुआत, हर रात वही क्रम। 3 बजकर कुछ मिनट पर आंख खुलना, अंधेरे में बाथरूम जाना, फिर लौटकर बिस्तर पर लेटना और तकिए पर सिर रखते ही मन में हल्की बेचैनी, सवाल या उलझन। फिर एक रात कुछ अलग हुआ। वो वापस बिस्तर पर तो लौटा, मगर इस बार आंखें बंद कर सोने की बजाय बस चुपचाप बैठ गया। कोई तय योजना नहीं थी, पर जैसे भीतर से किसी ने कहा हो, मत भागो, सुनो। वो बैठा रहा। कमरे में गहरा सन्नाटा था, खिड़की से हल्की हवा का स्पर्श और भीतर एक हल्की सी कंपन। वो डर का कंपन नहीं था, वो किसी अदृश्य उपस्थिति का एहसास था, जैसे कोई पास बैठकर कह रहा हो, कितने समय से बुला रहा हूं, आज तुमने मेरी आवाज सुनी। विज्ञान और आत्मा का संगम, कोई डॉक्टर कहेगा। रात में पेशाब के लिए उठना सामान्य है, शरीर का चक्र है। हाँ, शरीर भी अपना काम कर रहा है, पर क्या सिर्फ शरीर ही जाग रहा है, जो हर रात उसी समय उठता है, जो हर रात उसी मौन को महसूस करता है? क्या वो केवल बाथरूम जा रहा है, या आत्मा सचमुच किसी दैवीय दरवाजे को खटखटा रही है? धीरे धीरे बदलता अनुभव, अब वो हर रात उठता है, बाथरूम से लौटकर बिस्तर पर लेटने की बजाय बस आंखें बंद करके बैठ जाता है। ना कोई मंत्र, ना कोई विशेष आसन, सिर्फ स्थिर शरीर, धीमी सांसें और मौन में डूबा मन। हर रात का अनुभव अलग होता है, कभी एक गहरी शांति, कभी आंखों से बहते आंसू बिना किसी दुख के। कभी भीतर एक प्रश्न उभरता है, मैं कौन हूं? और फिर उत्तर नहीं आता। आता है सिर्फ एक गहरा मौन जो सब कुछ कह देता है। दुनिया की नजरों में वो अजीब था। जब घर वालों को पता चला कि वो हर रात बैठ जाता है तो हंसी उड़ाई गई। रात को बाबा बन जाता है, ध्यान करेगा तो काम कौन करेगा? पर वो चुप रहा। अब उसे किसी को समझाना नहीं था, बस सुनना था, कभी दूसरों को, कभी अपने भीतर की आवाज को, और सबसे ज्यादा उस मौन को जो हर रात उसे खींच लाता था। परमहंस योगानंद की एक पंक्ति एक दिन किताब पढ़ते हुए उसने पढ़ा, ओपन कोट, जब ब्रह्म तुम्हें पुकारता है तो वह सबसे पहले तुम्हारा शरीर हिला देता है, क्लोज कोट। उसने वो पंक्ति बार बार पढ़ी और मुस्कुरा दिया। अब उसे समझ आ गया था, रात में पेशाब की वो जरूरत दरअसल भीतर से आता एक दिव्य बुलावा थी। एक छोटी सी सलाह, अगर आपकी भी नींद रोज 3 से 5 के बीच टूटती है और वजह सिर्फ बाथरूम लगती है, तो अगली बार एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। बाथरूम से लौटकर बस 5 मिनट बैठ जाइए। ना फोन, ना टीवी, ना विचारों की भीड़, सिर्फ आंखें बंद कर भीतर की सांसों और धड़कनों को महसूस कीजिए। शायद आपको भी वो मौन निमंत्रण सुनाई दे, वो जो कह रहा है, उठो, याद करो कि तुम कौन हो। अंतिम पंक्तियां कभी कभी आत्मा को जगा देने के लिए ईश्वर सबसे आसान रास्ता चुनता है, आपके शरीर का। तो अगली बार जब पेशाब के लिए जागें तो समझ जाए, नींद नहीं टूटी, किसी ने भीतर से आपको पुकारा है।